नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आपको बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डे नाइट क्लासेस पर। आपकी आज से मैं यहाँ पर वीडियो री एग्ज़ाम के लिए और यूपी स्पेशल जितनी भी पेपर में आपका यूपी रिलेटेड जीके आती है, ठीक है, जीके के जितने भी क्वेश्चन, जीएस या जीके जितनी भी आती है यूपी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड, वो सब मैं आपका यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। ठीक है, आप लोगों को कोई भी अब दिक्कत नहीं होगी। आपके एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आएगा यूपी से रिलेटेड तो वो मेरा पढ़ाया हुआ आएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यहाँ से पढ़ाए गए सभी चीज़ें अच्छी लग रही होंगी। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आप कर चुके हैं तो प्लीज़ वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। यहाँ से आपको बताऊंगा मैं उत्तर प्रदेश के बारे में, ठीक है, यूपी के बारे में। अब यूपी के मुख्यमंत्री आप जानते होंगे, इस समय यूपी के मुख्यमंत्री हैं कौन? योगी आदित्यनाथ जी। आदित्यनाथ जी यूपी के क्या हैं आपको पता होगा, सीएम है, ठीक है, सीएम चीफ मिनिस्टर। तो उत्तर प्रदेश के बारे में जब मैं शुरू कर रहा हूँगा तो आप लोगों को यहाँ से सबसे पहले बताऊँगा कि उत्तर प्रदेश का नाम पहले क्या था। ठीक है, उत्तर प्रदेश का नाम पहले क्या था? तो इसका यहाँ पे नाम आपका संयुक्त प्रांत, ठीक है, संयुक्त प्रांत बोलते थे यूपी को पहले, अपने उत्तर प्रदेश को। और उससे उसी के साथ साथ अंग्रेज उसे क्या बोलते थे? यूनाइटेड प्रोविंस, ठीक है, यूनाइटेड प्रोविंस इसका नाम था। उत्तर प्रदेश का पहले नाम क्या था? उत्तर प्रदेश के पहले नाम, ठीक है। तो ये और यहाँ से यहाँ तक के ये आपके पहले नाम हो गए, जो प्राचीन काल में इसको यूपी को इस नाम से जाना जाता है। किससे जाना जाता था? संयुक्त प्रांत या यूनाइटेड प्रोविंस। तो आपके पेपर में सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है, यूनाइटेड प्रोविंस किस राजधानी का पूर्व नाम था? सॉरी, राजधानी नहीं, किस राज्य का यहाँ पे राज्य की बात हो रही है। यूपी क्या है? राज्य है आपका। तो ये पूछा जाएगा आपके पेपर में कि किस राज्य को पहले यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जानते थे। ठीक है, तो उसके बाद उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है, क्योंकि उस दिन उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था। नहीं, उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है, प्रवासी दिवस के नाम से भी यूपी में जानते हैं। कब मनाया जाता है वो आपका उत्तर प्रदेश दिवस? 24 जनवरी को मनाया जाता है। जो भी चीज़ें आपको पता हैं आप देख सकते हैं, बाकी आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए। 24 जनवरी 1950, ठीक है, 24 जनवरी यूनाइटेड प्रोविंस उत्तर प्रदेश के रूप में इसका नामकरण 24 जनवरी और 1950 को किया गया था। ठीक है, उत्तर प्रदेश के रूप में इसका नामकरण, ये जो उत्तर प्रदेश आप देख रहे हैं, इसका नामकरण 24 जनवरी 1950 को किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। फिर यहाँ से ये आपका यूपी का मैप है, ये आप देख लीजिए, यूपी का आपका मैप पूरा दिया हुआ है। तो अब यहाँ से मैं आपको बता दूं कि देखिए, यहाँ से कुछ जानने योग्य चीज़ें हैं। जानने योग्य चीज़ें क्या हैं आपकी? जैसे कि आपके पहले तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं यूपी से कितने कितने राज्य लगते हैं यूपी की जो आपकी सीमा है, ठीक है, सीमावर्ती राज्य और देश। तो सीमावर्ती राज्य और देश कौन कौन से हो गए? पहला तो आपका हो गया, ये देखिए उत्तराखंड दिया हुआ है, ठीक है, उत्तराखंड के बाद आपका दूसरा बिहार हो गया, तीसरा झारखंड हो गया, चौथा छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है, 1 2 3 4, चौथा छत्तीसगढ़ हो गया, पांचवा आपका क्या हो गया? मध्य प्रदेश हो गया। पांचवा क्या हो गया? मध्य प्रदेश। ये देखिए राजस्थान दिया हुआ है, राजस्थान आपका क्या हो गया? छठा हो गया। ठीक है, यहीं पे देखिए इतना ये एरिया, ललितपुर के आसपास का इतना एरिया, ये सब आपका क्या लगता है? मध्य प्रदेश लगता है। ललितपुर का देखिए पूरा ज़्यादातर एरिया किस में आता है? मध्य प्रदेश से सीमा साझा करता है। ठीक है, छठा हो गया राजस्थान आपका। ये देखिए हरियाणा हो गया आपका सातवां, हरियाणा कौन सा? सातवां हो गया। फिर आपका एक और कौन से आ जाता है आपका? दिल्ली, ठीक है,
दिल्ली भी आ जाता है। ये हो गए आपके टोटल 8 राज्य हो गए, जो कि पहले दिल्ली केंद्र शासित राज्यों में आता था, तो अभी भी है दिल्ली व राजस्थान व तो ये आपके कितने हो गए टोटल? पश्चिम में हिमाचल, पश्चिम में हरियाणा हो गया, दिल्ली व राजस्थान किस में हो गया? दक्षिण में हो गया। दिल्ली राजस्थान दक्षिण में, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आपका पूर्व दक्षिण में, सॉरी, आपका ये हो जाएगा आपका उत्तर में। देखिए क्या क्या हो गया, ये उत्तर का एरिया हो गया, ये उत्तर एरिया हो गया, ये आपका उत्तराखंड हो गया, ठीक है, उत्तराखंड। और एक नेपाल जो देश से सीमा साझा करता है वो नेपाल हो गया, उससे आप उत्तर में उत्तर की सीमा टच होती है, ठीक है। उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश हो गया आपका, देखिए हिमाचल प्रदेश भी यहाँ पे दिया हुआ है, ये वाला एरिया है आपका हिमाचल प्रदेश का उत्तर पश्चिम में, ठीक है। उत्तर पश्चिम आपका हिमाचल प्रदेश हो गया और पश्चिम में हरियाणा है इसका, ठीक है। ये पश्चिम वाला एरिया जो है, ये एरिया जो है, ये पश्चिम का एरिया, ये हरियाणा का है। दिल्ली व राजस्थान, दिल्ली और राजस्थान दक्षिण में है, ठीक है। अब ये दिल्ली जो हो गया, ये दिल्ली और राजस्थान आपका ये दक्षिण का मान लिया गया में दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा ये आपका पश्चिम हो गया, माफ़ कीजिएगा, ये जो आपका ये एरिया है ये पश्चिम है, ठीक है, ये आपका पश्चिम एरिया है। और पश्चिम एरिया हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, और दक्षिण में आपका क्या क्या हो गया? मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, और आपका बिहार, ये देखिए बिहार आ जाता है पूर्व में, क्योंकि ये तो पूर्व वाला एरिया हो गया ना, तो ये बिहार आ गया आपका पूर्व में। तो एक बार आप फिर से जान लीजिए, उत्तर में उत्तराखंड और नेपाल है, उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश है, पश्चिम में आपका हरियाणा है, दिल्ली और राजस्थान आपका दिल्ली राजस्थान आपका किस में हो गया? पश्चिम में हो गया। और दक्षिण में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और पूर्व में जो पूरब की तरफ है वो कौन से राज्य हो गए? बिहार, झारखंड, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ से वापस आते हैं इसी पेज पे, आपको बताते हैं। अब उत्तर प्रदेश की राजधानी, आप राजधानी पे आएंगे तो राजधानी उत्तर प्रदेश की लखनऊ है। कौन सी है? लखनऊ, ठीक है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। चलिए, इतना आप लोग जान गए होंगे, उम्मीद करता हूँ जो बता रहा हूँ समझ में आपके आ रहा है। फिर स्थिति, जो मैप में इंडिया का जो आपका मैप है पूरा, ये यहाँ से ऐसे करके और यहाँ से ये जो ऐसे करके आपका इंडिया का पूरा मैप है, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो 23 52 आपका उत्तरी अक्षांश है, ठीक है। उत्तरी अक्षांश, ये आपका हो गया उत्तरी अक्षांश हो गया। और उत्तरी अक्षांश से अब आपका उत्तरी अक्षांश से हो गया, ठीक है, तथा 30 डिग्री, ये 30 डिग्री 28 सेकंड ये आपका हो गया उत्तरी अक्षांश, उत्तर में है, ठीक है। और ठीक, तो ये आपका कितना हो गया? ये आपका, आपको, मुझे उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में इतनी चीज़ आ गई होगी, ठीक है, इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब उत्तर प्रदेश के अगर क्षेत्रफल की बात करें उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल की आप बात करेंगे, जो आपका क्षेत्रफल है, ठीक है, क्षेत्रफल आपका कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। 2,40,928 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है? क्षेत्रफल है पूरा। क्षेत्रफल की दृष्टि से, जी हाँ। फिर उसके बाद अब देख लीजिए आप पूर्व से पश्चिम की लंबाई, पूर्व से पश्चिम की लंबाई इसकी कितनी है? पूर्व से पश्चिम की लंबाई 650 किलोमीटर है, ठीक है। और उत्तर से दक्षिण, ठीक है,
उत्तर से दक्षिण की इसकी पूरी आपकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई माफ़ कीजिएगा, चौड़ाई 240 किलोमीटर और ये 650 किलोमीटर पूरब से पश्चिम। ये आपके पेपर में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस वजह से मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। चलिए एक बार फिर से आप मैप में देख लीजिए। तो मैप में आप देखेंगे इसमें टोटल आपको दिख जाएंगे 75 ज़िले हैं, ठीक है, पूरे के पूरे 75 ज़िले हैं। यूपी में 75 ज़िले हैं, ठीक है, 75 ज़िले, और आपके 18 आपके क्या हैं, मंडल हैं, ठीक है, 18 आपके मंडल है। 75 ज़िले और 18 मंडल हो गए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो यहाँ से आपने राज्य देख लिए। राज्य आपके कौन कौन से सीमा साझा करते हैं, हरियाणा है, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और साथ में उत्तराखंड भी है, ठीक है, उत्तराखंड भी है। तो आप लोगों को इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और एक देश है कौन सा, नेपाल, जो कि किस देश से उत्तर प्रदेश की सीमा साझा होती है, नेपाल से। चलिए अब उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करिए। उत्तर प्रदेश में 200 साल से अधिक समय तक मुगलों ने शासन किया, ठीक है, 200 साल से अधिक समय तक मुगलों ने शासन किया। ये कोई पेपर में ज़रूरी नहीं कि क्वेश्चन है, पर ये आपकी जानकारी के लिए होना चाहिए। कभी आप इंटरव्यू में जाते हैं तो आपके सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अकबर बादशाह ने आगरा के नज़दीक में अपनी नई राजधानी फतेहपुर सीकरी स्थापित की थी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यूपी में कहाँ पर अकबर बादशाह ने अपनी राजधानी स्थापित की थी, तो कहाँ पर, फतेहपुर सीकरी। ये आपको याद करना है, ये इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में सीधे सीधे पूछा जा सकता है। अकबर के पोते, ठीक है, अकबर के पोते की बात हो रही है। अकबर का पोता कौन, शाहजहां। अकबर के पोते शाहजहां ने ताजमहल बनवाया, तो जो कहाँ स्थित है, जो कि आपका आगरा में है। कहाँ है, आगरा में है, ठीक है, जो कि आपका आगरा में है। और जो ताजमहल है वो 7 वंडर्स में भी आता है, ठीक है। फिर इसके आगे देख लीजिए, 18वीं सदी और 19वीं सदी के मध्य 75 साल के समय 1975 की बात हो रही है, 18वीं 19वीं सदी के मध्य में, मतलब 75 साल के समय ईस्ट इंडिया कंपनी ने उत्तर प्रदेश का पूरा हिस्सा कब्जे में कर लिया था, ठीक है। ये 1875 की आपकी बात हो रही है, क्योंकि 1857 में आपकी क्रांति शुरू हो गई थी, ठीक है। उत्तर प्रदेश का 1857 की क्रांति में प्रमुख योगदान था, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई मेरठ से, तात्या टोपे जी और मंगल पांडे जी, माफ़ कीजिएगा, मंगल पांडे जी, इन लोगों ने विद्रोह शुरू किया था 1857 की क्रांति का, ठीक है। उत्तर प्रदेश 1 अप्रैल 1937 को ब्रिटिश शासन के दौरान संयुक्त प्रांत के रूप में बनाया गया था, ठीक है। 1937 में, 1 अप्रैल 1937 को, ये आपका इम्पॉर्टेंट टर्म है, इसको याद कर लीजिएगा, दिमाग में आपके होना चाहिए ये चीज़। उत्तर प्रदेश 1 अप्रैल 1937 को ब्रिटिश शासन के दौरान संयुक्त प्रांत के रूप में बनाया गया था, और 1950 में इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था 1950 में, 24 जनवरी 1950 को इसका नाम बदलकर क्या क्या कर दिया गया था, उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। और लखनऊ को उत्तर प्रदेश की राजधानी, ठीक है, क्या राजधानी बना दिया गया था। ये चीज़ आपको याद करनी है, दिमाग में बैठा लीजिए। चलिए फिर अब यहाँ से मैं आपको कुछ टर्म्स बताने वाला हूँ, उस पर ध्यान दीजिएगा। देखिए अब यहाँ से उत्तर प्रदेश के बारे में मैं कुछ चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि अब उत्तर प्रदेश में एक उच्च न्यायालय है, ठीक है, क्या है, उच्च न्यायालय। आपका उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थापित है, आपका उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थापित है, तो आपका उच्च न्यायालय आपका प्रयागराज, कहाँ पर, प्रयागराज में है, ठीक है, प्रयागराज में है। उसी की खंडपीठ
जो लोग लखनऊ से हैं उनको पता होगा, लखनऊ में हाई कोर्ट है, ठीक है, उसी की, क्योंकि कार्यभार ज़्यादा, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा ज़िला है आबादी और जनसंख्या के मामले में, तो कार्य को कम करने के लिए यहाँ पर एक उसकी खंडपीठ बनाई गई लखनऊ में प्रयागराज से, ठीक है। और उच्च न्यायालय कहाँ पर है? प्रयागराज में। फिर उसके बाद आपकी भाषा, उत्तर प्रदेश की जो भाषा है, देखिए मूल भाषा तो यहाँ पे हिंदी ही है, ठीक है, क्या है? हिंदी, मूल भाषा आपकी हिंदी है। और उसके बाद जो दूसरी भाषा है, दूसरी राजभाषा आपकी कौन सी है? उर्दू है, ठीक है, कौन सी है? उर्दू है, दूसरी राजभाषा है, ये दूसरी है, दूसरी राजभाषा है, मूल भाषा आपकी हिंदी ही है, ठीक है। तो ये आपके भाषा के बारे में जान लिया। विधानमंडल, अब यहाँ पे विधानमंडल की बात होती है, किस चीज़ की बात होती है? विधानमंडल। जब विधानमंडल की बात होगी तो विधानमंडल यहाँ पे कैसा है आपको ये बताना, पेपर में आपके क्वेश्चन आता है यूपी में किस तरह का विधानमंडल है, तो द्विसदनात्मक है, ठीक है, सदनात्मक, द्विसदनात्मक। कैसा होता है? द्विसदनात्मक होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब जो विधान परिषद है, ठीक है, विधानसभा, अब यूपी में क्या है? विधानसभा है, यूपी में विधानसभा है, यूपी में आपकी विधानसभा है। अब विधानसभा में सदस्यों की संख्या कुल कितनी होगी आपको बतानी है। यूपी में विधानसभा में सदस्यों की संख्या कुल कितनी होगी? 403 प्लस 1, तो ये हो गई 404। पर अब क्या किया गया है कि ये जो एंग्लो इंडियन होता है, एक जो ये एंग्लो इंडियन है, ठीक है, ये एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया है, एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया है। तो आपकी टोटल कितनी हो गई? 403, ठीक है, 403 आपकी क्या हो गई? विधानसभा सीट हो गई। सीधे सीधे क्वेश्चन पेपर में आता है, ठीक है। अब विधान परिषद, अब बात होती है विधान परिषद, विधान परिषद की। विधान परिषद, विधान परिषद, तो यहाँ पे विधान परिषद की आपकी टोटल संख्याएं कितनी है? 99 और धन 1, 99 प्लस 1, टोटल 100 है। पर अब वही बात है, यहाँ पे जो एक एंग्लो इंडियन है इसको हटा दिया गया है, तो यहाँ पे सीधे सीधे कितनी हो गई आपकी? टोटल हो गई कितनी? 99। विधान परिषद सीटें कितनी है यहाँ पर यूपी में? 99 टोटल, ठीक है। अब उसके बाद लोकसभा सदस्यों की संख्या, ठीक है, लोकसभा सदस्यों की संख्या, लोकसभा सदस्यों की संख्या आपकी टोटल कितनी है? टोटल है 80, ठीक है, याद रखिएगा 80 है आपकी लोकसभा सदस्यों की संख्या टोटल। याद रखने वाली चीज़ें हैं, सीधे सीधे पेपर में पूछी जाती हैं, ठीक है, सीधे सीधे पेपर में पूछी जाएंगी। राज्यसभा सदस्यों की संख्या, ठीक है। अब आ जाइए राज्यसभा, राज्यसभा सदस्यों की संख्या। तो राज्यसभा में टोटल कितने सदस्य होते हैं आपकी राज्यसभा में? यूपी में 31 सदस्य हैं, ठीक है। राज्यसभा से मनोनीत किए जाते हैं, यूपी से कितने? 31 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। अब ये संविधान की बात चलिए तो सीधे सीधे आपसे अब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा कि राजकीय चिन्ह क्या है, ठीक है। अब यूपी का जो राजकीय चिन्ह है वो ऐसे गोल बना हुआ है, उसमें यहाँ से 2 ऐसे और ये 2 ऐसे ऐसे करके बनी हुई हैं आपकी मछलियाँ, और एक ऐसे गया है और फिर यहाँ से ऐसे वैसे करके आपका तीर बना हुआ है, सॉरी उसमें तीर लगा हुआ है ऐसे करके। ये आपका यूपी का है क्या जो राजकीय चिन्ह है, तो उसमें 2 मछलियाँ हैं, ये आपकी मछली हैं, ये आपकी मछली हो गई, ठीक। और ये हो गया धनुष और एक उसमें तीर। तो ये आपका क्या है? उत्तर प्रदेश सरकार का राजकीय चिन्ह है। राजकीय पुष्प आपका कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प, पुष्प की बात होगी भाई
पुष्प की बात होगी तो पुष्प आपका क्या हो गया, पलाश। ठीक, पुष्प आपका हो गया पलाश। और राष्ट्रीय वृक्ष, राष्ट्रीय नहीं राजकीय, ठीक है, क्योंकि ये राज्य की बात हो रही है। राजकीय वृक्ष हो गया आपका अशोक। ठीक है, आने वाले समय में आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से जानकारियाँ दी जाएंगी, उसके लिए आप लोग एकदम तैयार रहिएगा। आप लोगों को यहाँ से हर एक टॉपिक को अच्छे से जान जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, आपका राजकीय वृक्ष हो गया अशोक। ठीक है, अब राजकीय पक्षी, अब भाई पक्षी की भी तो बात होगी। पक्षी आपका क्या है, जो लोग देख रहे हैं वो कमेंट करके बता सकते हैं। सारस, या उसे कींच भी कहते हैं। ठीक है, सारस या कींच, माफ कीजिएगा, सारस क्रीच नहीं, क्रैंच होगा, क्रैंच बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, सारस या क्रैंच। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्या, राष्ट्रीय पक्षी। अब राष्ट्रीय पक्षी के बाद बात आ जाएगी आपकी पशु। राष्ट्रीय पशु आपका कौन सा हो गया, बारहसिंगा। बारहसिंगा आपका हो गया राष्ट्रीय राजकीय पशु। और आपका खेल, खेल हो गया आपका हॉकी। ठीक है, राजकीय खेल कौन सा हो गया, हॉकी। अब आप लोग बताइए हॉकी में टोटल कितने प्लेयर होते हैं, जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए। प्रथम मुख्यमंत्री, सीधे सीधे पेपर में बहुत पूछा गया है क्वेश्चन। तो प्रथम मुख्यमंत्री आपके गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत जी आपके क्या हैं, गोविंद वल्लभ पंत जी आपके उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, अब बात आ जाती है राज्यपाल पे। अब ये प्रथम राज्यपाल आपकी हैं सरोजनी नायडू जी। ठीक है, कौन है प्रथम राज्यपाल, सरोजनी नायडू। याद कर लीजिएगा, ये सब इम्पॉर्टेंट टर्म मैंने आपके लिए अभी बताए हैं। तो आपके टोटल नगर निगम, अच्छा ये चीज़ और जान लीजिए, आपको मैंने मंडल बता दिया 18 होते हैं। मंडल कितने होते हैं, 18 होते हैं। 75 जिले हैं। और आपके जो नगर निगम हैं तो टोटल आपके 17 थे, अब एक बढ़ गया है नहीं 17 ही है, समय 16 थे, यानी कि 16 थे और ये 17 हो गए आपके नगर निगम। ठीक है, 17 नगर निगम, 18 मंडल, 75 जिले हैं यूपी में। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आई होंगी। जितनी भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं उसको दोबारा रिवाइज जरूर करिएगा। चैनल पे अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो उसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। चलिए कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। कल मैं आपका यूपी के हर एक टॉपिक मैं आपका क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही।